अलग तरीके से समझते हैं। हम समझने जा रहे हैं सेंटू मैकेनिज्म। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। सही है। मेरे भाई एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं? क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं? जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। देखो मगर बोर्ड पर देखो ना, देखने में कोई दिक्कत नहीं। एक वाक्य आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरे भाई कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। ये मैं रिएक्शन दे रहा हूं आपको। नू माइनस न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि OH माइनस हो गया, PN माइनस हो गया, न्यूक्लियोफाइल। आपको याद है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे भाई कुछ दिन पहले की बात है। आपको पता है मैं अकेला मॉर्निंग वॉक करता हूं। मैं अकेला मॉर्निंग वॉक करता हूं। और मेरे भाई मॉर्निंग में एक दिन क्या मेरी आंख थोड़ा जल्दी खुल गई, और थोड़ा जल्दी खुल गया तो फिर मैंने कहा चलो निकल लेते हैं। मैं सुबह सुबह, ध्यान से सुनना, बात की गंभीरता को समझना। गली थी सुनसान, गली थी सुनसान, और मैं चला जा रहा था। गली सुनसान थी, मैं चला जा रहा था। अचानक मुझे सामने से ये 5 आते हुए दिखाई दिए। समझ रहे हो? ये इधर से आ रहा। इसमें क्या था, 3 लोकल हाइड्रोजन थे, एक उनका सेंट्रल बॉस कार्बन था, और एक अति चंचल स्वभाव का क्लोरीन, बहुत गैसपंती करने वाला क्लोरीन था। क्लोरीन मतलब जो लीक कर रहा है, हट रहा है, उसके लिए आप एक्स भी ले सकते हैं। मेरे भाई बहुत सुनसान सी गली, मैं एक अनहोनी से घबरा गया। मुझे एक बार को लगा कि मैं यहां से सीधा यू टर्न ले लूं और वापस चला जाऊं। लेकिन मैंने कहा यार हो सकता है अभी वो ध्यान ना दे रहे हो और मैं यू टर्न लेकर जाऊं तो कहीं ये दौड़ा ना ले, है ना? तो मेरे भाई मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा, चलो चलते हैं। मेरे भाई मैं जब यूं गया और ये इधर से आ रहा था, फिर वही हुआ जिसकी मुझे टेंशन थी। सीएल ने चंचलता दिखाते हुए, मैं चंचलता ही बोलूंगा, जब सामने 5 लोग हों और आप अकेले तो चंचलता ही बोलिए, डैश पंथी मत बोलिए, नहीं तो मामला बड़ा हो सकता है। जैसे मैंने क्रॉस कर रहा था, सीएल ने मुझे धक्का दे दिया। सीएल ने जैसे ही मुझे धक्का दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। समय की डिमांड बेटा, समय की डिमांड। मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। लेकिन आपको पता है मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हर चीज नोट रहती है हमारे दिमाग में, हर चीज नोट रहती है मेरे दिमाग में। और स्पेशली उत्तर प्रदेश के लोग जब एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाते हैं, एक निश्चित एल डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें ये भरोसा हो जाए कि अब उन्हें कोई दौड़ा के पकड़ नहीं सकता, फिर वो पलटते हैं। मैं भी पलटा, और पलटने के बाद मैंने डैश 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 सीएल डैश डैश सीएल, तेरी ये तेरी वो सब कुछ मैंने सीएल को सुना डाला। मैंने बेटा तुम्हें पता नहीं है पंगा किससे लिया है, निपटा दूंगा, उठवा लूंगा, हटवा दूंगा, हाँ ना, सब्स्टिट्यूट करवा दूंगा, याद रखना पंगा किससे लिया है। मेरे भाई अपन धमकी देके आ गए। मूड था खराब, इसकी डैश पंती हो गई थी ज्यादा, लेकिन अब आप समझ रहे हैं अब युद्ध होगा। लेकिन यार अपन जानते हो अपन गलत काम खुद नहीं करते, अपन गलत काम खुद नहीं करते, इसलिए मैंने सही बंदे को ढूंढा और मैंने फॉरेन से विदेश से एक, विदेश से क्या बोले तो, एक सीरियल किलर बुलवाया। सीरियल किलर, सीरियल किलर समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किलर, जो सुपारी लेता था। पीछे लगा बाकी क्या पान वान फेंक देता था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सुपारी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लेता था ये, और कॉन्ट्रैक्ट लेकर ये काम करता था। ये है वो OH माइनस। मेरे भाई समझना, इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को मैंने बुलवाया। मेरे भाई इसका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, और एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद ये सीधा आया मेरे बताए हुए एड्रेस पर, मेरे बताए हुए एड्रेस पर आया। मैं वहां बैठा हुआ था और मैंने इस बात का ध्यान रखा था कि मेरा पूरा फेस सब कुछ अंधेरे में रहे, केवल मैं ऐसा कर रहा था डेस्क पे, वो चेयर पे बैठ के टेबल पे मैं ऐसे कर रहा। ये आया OH माइनस आते, इसमें सलाम बॉस। मैंने कहा काम है सीएल को हटाने का। उसने कहा कौन है, शकल तो दिखाओ। मैंने ये फोटो इसके सामने पटकी, मैंने ये फोटो OH माइनस के सामने पटकी। मैंने कहा ये लो, मैंने कहा ये लो, इसमें से सीएल को हटाना है। OH माइनस ने कहा काम हो जाएगा, OH माइनस ने कहा काम हो जाएगा। मैंने ब्रीफ केस उसकी तरफ खिसकाया, मैंने कहा एडवांस, बाकी काम होने के बाद। मेरे भाई OH माइनस ने कहा डन। जब वो जाने लगा तो मैंने चुपके से, मैं चेयर से उठा और उसके पीछे जाकर मैंने उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखा और एक छोटा सा वीडियो कैमरा मैंने उसके कॉलर पे लगा दिया कि मैं दुश्मन को हटते हुए देखना चाहता था, मैं दुश्मन को हटते हुए देखना चाहता था मेरे भाई। और फिर OH माइनस को पता नहीं था मैंने कैमरा लगाया, फिर OH माइनस जाने लगा। मैंने OH माइनस से कहा ऑल द बेस्ट, उसने कहा थैंक यू। मैंने कहा 1 मिनट रुको। OH माइनस कह रहा अरे पीछे से नहीं टूकते। मैंने कहा गधे, पीछे वाला और कैसे बुलाएगा आपको? उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा आए हो सीएल को निपटाने, कुछ सामान लाए हो या नहीं? OH माइनस कह रहा डोंट वरी सर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की माउजर है ये, देखिए माइनस चार्ज, कह रहा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की माउजर है, ऐसी गोली मारूंगा ना, समझ रहे हो कि सीएल एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि दौड़ कर भागे या भाग के दौड़े। मेरे भाई आप समझ लें पूरी तैयारी के साथ OH माइनस था यहाँ पर। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं ऑफिस और एयरपोर्ट इधर शिफ्ट कर देता हूँ। मेरे भाई आप मैकेनिज्म की बारी है। मेरा ये H, ये H, मैं अपने ऑफिस में बैठ के स्क्रीन पर सब देख रहा हूँ, स्क्रीन पर मैं सब देख रहा हूँ। मेरा ये आया OH माइनस, ध्यान से देखिए OH माइनस, और मेरे भाई ये इसे अप्रोच कर रहा है। अचानक ये रुक गया, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि जा रहा था, अचानक रुक गया और अचानक ये इधर मुड़ गया। मेरे को टेंशन हुई क्योंकि मैंने एडवांस दे रखा था। फिर मुझे लगा ये कहीं आगे जाके एक और राइट टर्न लेगा तो एयरपोर्ट पर चला जाएगा, कहीं भागने की फिराक में तो नहीं। तो मेरे भाई जब ये यहाँ पहुंचा था, मैंने तुरंत से फोन घुमा दिया। मैंने क्यों OH माइनस कहाँ भाग रहा है? कह रहा आपको कैसे पता? कह रहा मैंने कहा मुझे सब पता है। उधर कहाँ जा रहे हो? सीएल सामने है, मारो खींच के लात, हटाओ इसे, खत्म करो बात। कह रहा है सर धैर्य रखिए, आपने जिम्मेदारी दी है पूरा करूंगा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा था पहले तो एयरपोर्ट और ऑफिस हटाइए यहाँ से, थोड़ी जगह बनी। मैंने कहा ठीक है। फिर इसने क्या कहानी सुनाई आप भी सुनिए। इसने कहा कि सर दरअसल जो सीएल है ये बड़ा वाला है, ध्यान से सुना। इसने कहा जो सीएल है ये बड़ा वाला है, बात नहीं। मैंने कहा तो कह रहा है तो ये क्या थोड़ा स्टीयरिंग भीड़ भाड़, स्टीयरिंग रिपल्सन लगा रहा है, रिपल्सन, जैसा झापड़ मारूंगा चुपचाप सुनो, ये साइज में बड़ा वाला है, ये थोड़ा रिपल्सन लगा रहा है। मैंने कहा माउजर लेके मारो, 2 गोलियां मार दो, अभी कितना बड़ा वाला भी फैल जाएगा। OH माइनस कह रहा आप जिद क्यों कर रहे हो? हट जाएगा भाई, हट जाएगा, लेकिन मैं सेफेस्ट तरीके से इसे हटाऊंगा। मैंने मतलब कह रहा है मतलब ये है कि मानो मैं माउजर लेकर घूम रहा हूं, लेकिन सीएल के पास भी तो हल्का सा पार्शियल माइनस, बोले तो 700 रुपया वाला देसी कट्टा है, हाँ या ना? कह रहा है भाई रिस्क क्यों लेना, मान लो इसका कट्टा नहीं चल रहा है, ऐसे भी मार दिया कट्टे से पड़ के तो चोट तो लग ही जाएगी। मैंने कहा तो तुम भाग कहां रहे हो? कह रहा नहीं भाग नहीं रहा हूं। OH माइनस का मुझे बात पता चली। मैंने कहा कह रहा है पीछे से अटैक करने में ज्यादा सेफ है। मैंने कहा क्यों? कह रहा पीछे छोटे वाले हैं, और सर पीछे से गेट खुला भी हुआ है, क्या हल्का हल्का प्लस दिख रहा है। कह रहा पीछे सेफ है। मैंने कहा क्यों? कह रहा पीछे छोटे वाले हैं, और सर पीछे से गेट खुला भी हुआ है, क्या हल्का हल्का प्लस दिख रहा है। कह रहा पीछे से अटैक करने का मामला ज्यादा सेफ है, पीछे से अटैक करने का मामला ज्यादा सेफ है, क्योंकि पीछे से अटैक करने में कोई गड़बड़ नहीं है, दरवाजा है खुला, एंड
आपको खटकाने की जरूरत है नहीं, दबे पांव जाइए, बस दबे पांव जाइए। क्या मामला आपको समझ में आया? थोड़ा टेक्निकली इस चीज को समझते हैं। क्या इतना आप जानते और मानते हैं कि हर बॉन्ड में बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, हर बॉन्ड में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके 180 डिग्री पर खाली रहता है। तो OH माइनस इलेक्ट्रॉन देने की जो तीव्र इच्छा रखता है वो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देना चाहता है। और जैसे जैसे OH माइनस इसके पास जाएगा, क्या वैसे वैसे Cl को बाहर भागना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि OH पर भी है माइनस, Cl पर भी है हल्का हल्का माइनस, तो जितना ये करीब जाएगा उतना ये दूर जाएगा, और थोड़ी देर बाद ये बॉन्ड बन जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगी, बनने वाली बन जाएगी, पीछे वाले छूटने वाली छूट जाएगी। देखो मगर बोर्ड पर, क्या आपकी निगाह ये देख पाई है? ये H इधर हो जाएंगे, झुक जाएंगे, और इधर आएगा OH, और Cl माइनस टूट के बाहर हो जाएगा। बॉन्ड हो या फिर समझ गए, टूट जाता है। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, सारे। आइए एक इंटरमीडिएट स्टेज को विजुलाइज करें, एक इंटरमीडिएट स्टेज को विजुलाइज करें। डोंट यू थिंक कि बीचों बीच एक ऐसी सिचुएशन आई होगी, ध्यान से सुनना, जिसमें ये Cl भाग रहा होगा, बॉन्ड ये बीबी है, बीबी ये बीबी, ये Cl भाग रहा है, और OH माइनस जुड़ रहा है, ये BF है, BF, BF बोले तो बॉन्ड फॉर्मेशन, BF बोले तो बॉन्ड फॉर्मेशन, BB बोले तो बॉन्ड ब्रेकिंग, BB बोले तो बॉन्ड ब्रेकिंग, BF बोले तो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या मेरे भाई ये एक ट्रांजिशन स्टेट आपको महसूस हो रहा है या नहीं? क्या ये एक ट्रांजिशन स्टेट आपको महसूस हो रहा है या नहीं? कई बार यही ट्रांजिशन स्टेट घुमा कर बनाया जाता है। हाँ, ये साथ में हुआ है, जय बाबू, यू आर राइट। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रिंस का कि बॉन्ड किससे बनेगी। बिल्कुल सही, बॉन्ड किससे बनेगी भी बताएंगे। फिलहाल ये देखिए पहले मेरे भाई, कई बार ये ट्रांजिशन स्टेट घुमा दिया जाता है 90 डिग्री, तो ये ऐसे दिखता है। क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? अगर किसी को कोई दिक्कत है, ये देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज बोल दो, चलो प्लीज बोल रहा है, अरे गधे दिक्कत क्या है ये बता दो। सारे बच्चे देखो, ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बात बराबर है, बराबर बराबर। मेरे भाई आपको पता है क्या ये कार्बन प्लेनर नजर आ रहा है या नहीं? क्या ये कार्बन प्लेनर नजर आ रहा है या नहीं? ये ट्रांजिशन स्टेट कार्बन का p ऑर्बिटल मेरे भाई ऐसे भी बना सकते हैं। देखो मगर बोर्ड पर कुछ बुक्स में ऐसे बना, अरे यार घुमा दिया ना, ऊपर से आ रहा, नीचे भागा, ऐसे अप्रोच हुई, ये भागा, ऐसे खड़ा था, पीछे से जा रहा, आगे से भागा, बात तो बराबर। हाँ हाँ, यू आर राइट संदीप। अब एक बच्चे ने पूछा कि OH माइनस बॉन्ड किससे बना रहा है? मेरे भाई OH माइनस इस एंटी बॉन्डिंग को देखकर चला था इसकी तरफ, और जब उसके बेहद, ध्यान से सुनना, OH माइनस एंटी बॉन्डिंग को देख के चला था इसकी तरफ। लेकिन क्या आप जानते हो OH माइनस जैसे इसके पास जाता जाएगा, जैसे इसके पास जाता जाएगा, करीब पहुंचता जाएगा, क्या वैसे वैसे Cl दूर होता जाएगा, और पास और दूर, और पास और दूर, जितना ये पास उतना ये दूर। क्या ये बॉन्ड टूट रही होगी? हाँ जी हाँ। क्या ये बॉन्ड इसके करीब जा रही होगी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। अगर ये बॉन्ड टूटेगी तो इस एंटी बॉन्डिंग का नेचर धीरे 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 बॉन्डिंग की तरफ जाएगा, ये और भागेगा, तो जब ये इसके बेहद करीब पहुंचेगा कहेगा अब मुझे बॉन्ड बनानी है, तब तक इसमें बॉन्डिंग कैरेक्टर आ चुका होगा, क्योंकि तब तक Cl भी काफी दूर हो चुका होगा। तो कहानी का सार ये है कि ये एंटी बॉन्डिंग को देखकर अप्रोच आकर्षित होता है, लेकिन बॉन्ड जब बनती है पूरी बॉन्ड तो बॉन्डिंग से बनती है। तो मेरे भाई एक सिंगल स्टेप प्रक्रिया आपके सामने है, सिंगल स्टेप प्रक्रिया। क्या यहां बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना एक ही साथ हो रहा है? क्या यहां बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना सब एक ही साथ हो रहा है? सारे बच्चे बोलो, क्या यहां बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना सब एक ही साथ हो रहा है? एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई। सारे बच्चे देखो, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो गई, और अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो गई है, बताइए इस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप, अरे जब एक ही स्टेप है तो वही स्लो है, वही फास्ट है, जो भी है यही है। अब बताइए आरडीएस में कितने रिएक्टेंट है? रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2। तो क्या 2 रिएक्टेंट है? रिएक्टेंट 1 है या नहीं, एंड रिएक्टेंट 2। मेरे भाई जितने मोल रिएक्टेंट के होंगे वही मॉलिक्युलरिटी होगा, वही मॉलिक्युलरिटी होगा। नाउ OH माइनस 1 हैलाइड 2, क्या आप समझ गए व्हाई इट इज कॉल्ड SN2? क्या आपके भेजने में गया व्हाई इट इज कॉल्ड SN2? व्हाई इट इज कॉल्ड SN2? क्या ये बात में भेजने में क्लियर हुई? ये SN2 क्यों होता है? क्या ये तुमने देखा समझा जाना सीखा? क्या तुमने देखा जाना समझा सीखा? बोलो जी बोलो, जल्दी बोलो, बोलते ही नहीं यार तुम, क्या करें इस बात का? ये दो बात में लगा रखा है आदमी एकदम। हाँ जी बोलिए बोलिए। जल्दी बताइए, आया बताओ कितने स्टेप का है, कितने स्टेप का प्रोसेस है? एक गधा है वो कह रहा है ये एंटी एडिशन है क्या? चैप्टर का नाम सब्स्टिट्यूशन है, और ये गधा की तरह से एडिशन एडिशन बोल रहा है, मतलब समझ रहे हो? चैप्टर का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये गधा कह रहा है एडिशन रिएक्शन। आगे एक बात बताओ, कुछ पॉइंट्स आप बताइए। वन स्टेप रिएक्शन है, कोई केटायन वेटायन नहीं बनाया, कार्बन पर कभी भी प्लस नहीं आया, और अगर कार्बन पर प्लस नहीं आया तो क्या कभी कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? अगर जब प्लस ही नहीं आया तो किस बात का रीअरेंजमेंट? आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये होता है सबसे स्लो स्टेप। अब ये एक ही स्टेप है, यही स्लो मानो, यही फास्ट मानो, स्लो नहीं स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट स्टेप मानो, स्लो नहीं स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट स्टेप। जो स्टेप सबसे स्लो होगा उसी को आरडीएस मतलब रेट वहीं से डिसाइड होता है। मेरे भाई इन पॉइंट्स को एक नजर देखें, क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? क्या ये वन स्टेप मैकेनिज्म है? आगे बच्चे देखो, नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, क्या आप मानते हैं कोई कार्बोकेटायन नहीं बनाए यहां पे? और बताइए अगर केटायन नहीं बनाए
तो क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। मेरे भाई क्या आपने देखा ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व? हाँ या ना? क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया? सारे बच्चे बोलो, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। हाँ या ना? बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। मेरे भाई एक और पॉइंट है, बैक साइड अटैक किया, ध्यान से सुनना, पहले 3 H ऐसे थे, इधर से कोई अटैक किया, जब इधर से अटैक किया इसे अपन मॉडल से भी समझ सकते हैं, ले ले कुछ, आ जाओ भाई। बोन तोड़ रखी किसी ने। ये देखिए, सारे लोग देखिएगा, ये बहुत आराम से देखिएगा। मान लो ये पर्पल वाला जो दिख रहा है ये एक्स है और इधर से कोई चीज आ रही है, तो जैसे जैसे ये आएगा तो क्या पर्पल वाला वैसे भागेगा? पर्पल वाला जब भागेगा तो अब आप खुद देख सकते हैं इधर चीजें खुल खाली जगह आ गई तो ये बॉन्ड इधर झुकेंगी ऐसे। या तो पहले इधर क्यों थी, पर्पल वाला था, तो रेड जो है ये यहीं से इधर मुड़ जाएगा, येलो अंदर है, अंदर ही इधर मुड़ जाएगा, रहेगा अंदर ही। ब्लू जो है बाहर है लेकिन इधर मुड़ जाएगा, रहेगा बाहर ही। रेड ऊपर है, इधर से इधर झुक जाएगा। ब्लू येलो अंदर है, अंदर ही रहेगा लेकिन इधर झुक जाएगा। छाता लेके निकले, कभी छाता लेके, ऐसे छाता लेके, तेज हवा चलती है तो छाता आपको नहीं बचाता, ऐसे ऐसे रखे, छाता तेज हवा में आपको नहीं बचाता। पानी बारिश हो रही हो, आंधी चल रही हो तो ऐसा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है ऐसा ऊपर की तरफ, और फिर ये पानी बचाने लगता है, आपको नहीं बचाता। क्या देखें, हम उसे बोलते हैं छाता पलट गया, उलट गया, इसे बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला इन्वर्जन मेरे भाई ऐसे समझो, ऐसे अगर कोई चीज ऊपर से आएगी तो इसे नीचे झुकना पड़ेगा, येलो वाले को नीचे झुकना पड़ेगा, रेड वाले को नीचे झुकना पड़ेगा, और ऊपर से आने वाले के लिए स्पेस देना पड़ेगा, ऐसे तो इसे इधर झुकना पड़ेगा। समझ रहे हो मामले को? इसी को बोलते हैं बॉन्ड का पलटना। 3 बॉन्ड ऐसे थी, ये ऐसे ऐसे पूरी पलट जाएंगे, इसे बोलते हैं बॉन्ड का पलटना। इन्वर्जन 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 है भाई, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, डाइविंग नहीं है, ड्यूइंग। इन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यूइंग रिएक्शन। क्या आप देख रहे हो? रिएक्शन के दौरान इन्वर्जन हुआ है, बहुत छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट से सुनोगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे। ड्यूइंग रिएक्शन एंड रेट एक्सप्रेशन, ये काइनेटिक्स में इतना आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक्स में इतना आपने पढ़ा होगा। सारे बच्चे बताओ, आरडीएस में एक हैलाइड था, आरडीएस में एक हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है, तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू हैलाइड इनटू न्यूक्लियोफाइल, ये नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि 2 चीजें वहां पर हैं आरडीएस में। सेकंड ऑर्डर को बहुत आराम से समझें। क्या आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है मेरे भाई? क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है? हैलाइड के रिस्पेक्ट में एक ऑर्डर और न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में एक ऑर्डर, तो क्या आ गया 1+1, है ना? 1+1, सारे बच्चे बोलो। हम लिख सकते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हैलाइड प्लस ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। मेरा याद रखना, अगर यही पूछा जाता तो ये 1 है, ऑर्डर हैलाइड के रिस्पेक्ट में 1 ही है और न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में 1 है, इसलिए आ गया आपका सेकंड ऑर्डर, एंड दैट्स व्हाई आपका मॉलिक्युलरिटी भी 2 है, तो ये SN2 है। क्या ये SN2 बायोमोलिकुलर है? ये अकेला नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, इसका मतलब समझिए। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर इस रिएक्शन में मैं इस H की जगह D कर दूं, D H का आइसोटोप लगा दूं, H का क्या लगा दूं? आइसोटोप D, यहां भी D लगा दूं, यहां भी D लगा दूं, तो मेरे भाई डायरेक्ट रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पीछे से आ रहा है, उसे इस कार्बन पर पूरा फोकस है, पूरा फोकस कार्बन पर है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आइसोटोपिक फर्क पड़ ही नहीं रहा है, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। H की जगह D, तो आपका न्यूक्लियोफाइल H से बातचीत कर ही नहीं रहा, अगर वो H से इंटरेक्ट हो ही नहीं रहा तो कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं आएगा, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। फिर ये आया पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टाइम। मेरे भाई यहां है रिएक्टेंट, ये आया प्रोडक्ट, एक स्टेट फिनोमेना है, और यहां है आपका वो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। एक ने कहा ये टीएस क्या है? टीएस, ये टीएस है ट्रांजिशन स्टेट, जो मैंने आपको 2 तरीके से बनाकर दिखाया। ये देखिए, ये जो एरो के ऊपर बना है ये ट्रांजिशन स्टेट, क्या है भाई? ये ट्रांजिशन स्टेट। हाँ वेल डन फ्रेंड्स, इस पर बात करेंगे, सीएल का आइसोटोप पे फर्क पड़ेगा। फैक्टर्स पर मुन्ना, फैक्टर्स पर हम मैंने पिछली क्लास में बोला था, पहले मैकेनिज्म क्या है ये समझेंगे और फिर फैक्टर्स पढ़ेंगे। अभी फैक्टर पर हम नहीं जा रहे, देखें मैकेनिज्म क्या है। तो भाई साहब ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आ गया, देख लिया आपने? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो